8वीं भेंट। अब विलास का मन होता था कि उड़कर गुरुदेव के पास चला जाए। वह चक्रपाणि तथा नारायणी के पास जाकर गुरुदेव के आश्रम चलने का आग्रह करने लगा। उन दोनों को पहले से ही आशा थी कि आज विलास अवश्य आएगा, इसलिए नारायणी ने घर का सारा काम निपटा लिया था तथा दोनों तैयार ही बैठे थे। विलास के कहने की देर थी कि वे चल दिए। चक्रपाणि, कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपको क्या अनुभव हुआ था? विलास, मेरे सारे जीवन में इस तरह का यह पहला ही अनुभव था। ऐसा लगता था कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत हो गया था। बिना कोई नशा किए ही नशा चढ़ता चला गया। तब फिर एकदम से जोरदार उठापटक शुरू हो गई। चक्रपाणि, क्या आपने रोकने का प्रयास किया? विलास, नहीं किया, क्योंकि वह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रोमांस ने दोनों में आनंद आ रहा था, इसलिए रोकने का विचार मन में आया ही नहीं। चक्रपाणि, किंतु यह सब देखकर हम तो बहुत डर गए थे। विलास, किंतु यह सब होने पर मैं आनंद में था। इस तरह बातें करते करते वे लोग आश्रम तक पहुंच चुके थे। पहले की अपेक्षा आज विलास को आश्रम अधिक आकर्षक, सुंदर तथा मनोरम लग रहा था। प्रत्येक फूल मुस्कुराता हुआ, प्रत्येक पक्षी उसी से बात करता हुआ तथा प्रत्येक मार्ग चलने कूदने के लिए निमंत्रित करता हुआ अनुभव हो रहा था। उसका मन चाह रहा था कि वह भागकर गुरुदेव की कुटिया में पहुंच जाए, पर उसने अपने मन पर काबू किया। उसके अंदर में वसंत की बहार थी तथा आंखों में प्रेम का नशा चढ़ा हुआ था, इसीलिए विलास को सभी और मधुरता प्रसारित होती सी दिखाई दे रही थी। प्रणाम करके तीनों गुरुदेव के समक्ष बैठे तो बड़े प्रसन्न चित्त थे। विलास गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, कल मुझे एक बार तो ऐसा लगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? गुरुदेव, पागलपन तथा शक्ति जागृति में बड़ा अंतर है। पागलपन मन को भावित करता है तो जागृत शक्ति प्राण को। देखने में क्रियाएं एक जैसी ही हैं, किंतु पागलपन में जब तक उसका आक्रमण समाप्त नहीं हो जाता तब तक क्रिया मुक्ति नहीं हो सकती, किंतु इसमें जब चाहे क्रिया को बंद किया जा सकता है। पागलपन में यह पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है, जबकि इसमें मन स्वस्थ बना रहता है तथा घटित होने वाली क्रियाओं का ज्ञान बना रहता है, जो ज्ञान की लय अवस्था प्राप्त होने पर ही विलीन होता है, किंतु अंतर्ज्ञान फिर भी बना रहता है। विलास, महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा है। गुरुदेव, यदि किसी एकाध उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो नियम यही है कि जागृति गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, इसलिए गुरु के पास ही समित पाणी होकर जाना चाहिए। नारायणी, गुरुदेव, यह समित पाणी क्या है? गुरुदेव, प्राचीन काल में ऋषिगण प्रायः यज्ञ आदि में अधिक रुचि रखते थे, जिसके लिए उन्हें समिधा अर्थात लकड़ियों की आवश्यकता रहती थी। शिष्य हाथ में यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आश्रम में प्रवेश करता था, जिसे समित पाणी कहा जाता था। आज यज्ञ आदि का इतना प्रचार नहीं रह गया है, किंतु समित पाणी शब्द का प्रयोग अभी तक ग्रंथों में वैसे ही प्रचलित है। यह इस बात का संकेत था कि शिष्य गुरु की हर छोटी बड़ी सेवा करने को सदैव तत्पर रहेगा। गुरु जी के सामने आकर समिधा सामने रखकर दोनों हाथ जोड़कर शिष्य कुछ इस तरह प्रार्थना करता था, हे गुरुदेव, मैं अबोध बालक आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो तथा कृपा करें। जिस प्रकार आप इस समिधा में यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार मुझ में भी योगा अग्नि, ज्ञानगिरी, संस्कारों की आहुतियां पढ़कर भस्म हो जाएं। मैं ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुदेव आगे कहने लगे कि आज का युग कुछ अलग प्रकार का है। यदि कोई किसी को गुरु वरण कर भी लेता है तो भी उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाता। आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिस प्रकार के समर्पण की आवश्यकता है, वह आज कहीं दिखाई ही नहीं देता। नारायणी, गुरुदेव,
यह कैसे पता लगे कि कौन सद्गुरु है? कहने को तो सभी अपने को सद्गुरु कहते हैं, बातें करने में भी बड़े प्रवीण होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं। ऐसे में मनुष्य गलती कर सकता है। गुरुदेव, यह समस्या तो है। सुंदर आश्रम, बड़े बड़े लोग, शिष्य, शास्त्रों के विद्वान, इन बातों से अपने को प्रभावित मत कर लेना। दीक्षा लेने में जल्दी मत करना। गुरु के पास जाकर बोलो कम, सुनो तथा देखो अधिक। थोड़े दिनों में वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। विलास, शिष्य को गुरु के पास जाने के लिए क्यों कहा गया है? गुरु भी तो शिष्य के पास आ सकता है। गुरुदेव, भिक्षुक ही दाता के पास जाता है। विलास, गुरु शिष्य में पिता पुत्रवत संबंध होता है। फिर गुरु के सामने याचक बनकर जाने की बात कुछ समझ नहीं आई। पिता बिना याचना के ही पुत्र को सब कुछ दे देता है। गुरुदेव, गुरु शिष्य में एक ही संबंध नहीं होता, कई संबंध होते हैं, सभी निभाने पड़ते हैं। शिष्य को गुरु को पिता समझने पर गुरु से पिता तुल्य लाड़ प्यार मिलता है। गुरु मानने पर ज्ञान उपलब्ध होता है। स्वामी मान लेने पर उसकी समर्पण युक्त सेवा करनी होती है तथा ईश्वर मानकर उसके चरणों में अपने आप को विलीन कर देना होता है। गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह तथा शिष्य में गुरु के प्रति आदर तथा समर्पण का भाव होता है। गुरु का स्नेह मोह युक्त नहीं होता, उसमें शिष्य के कल्याण का भाव होता है। इस तरह का सर्वांगीण संबंध होने पर ही संबंध दृढ़ होता है। यदि गुरु में स्नेह तथा कल्याण के भाव के स्थान पर कोई स्वार्थ आ जाए या शिष्य में समर्पण भाव का अभाव हो तो संबंध का आधार आध्यात्मिकता से बहुत नीचे उतर आता है। यदि शिष्य में अपने कल्याण तथा समर्पण के स्थान पर अन्य किसी कामना पूर्ति का भाव उदय हो जाए तो संबंध आंतरिक से बाह्य हो जाता है तथा आध्यात्मिक लाभ गौण हो जाता है। विलास, गुरुओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु मेरे विचार में शिष्य के लिए इस भाव की निरंतरता को बना रख पाना काफी कठिन है। गुरुदेव, कठिन तो है ही, फिर भी करने वाले करते ही हैं। गिरना उठना तो चलता ही रहता है। वह साधन ही क्या हुआ जिसमें व्यवधान एवं कठिनाइयां नहीं आए, जिसमें गिरना उठना नहीं हो। गुरुदेव आगे कहते हैं, केवल बौद्धिक ज्ञान ज्ञान कहलाता है। जब उसमें अनुभव का विशेषण मिल जाता है तो विज्ञान हो जाता है। शक्तिपात कोई बातों का विषय नहीं है। गुरु अपनी चित्त शक्ति का सहारा देकर शिष्य को अनुभवात्मक ज्ञान के पथ पर आरूढ़ कर देते हैं। शक्तिपात के उपरांत शिष्य को अपने से भिन्न क्रियाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अनुभव में किसी प्रकार की भी शंका नहीं रह जाती। बौद्धिक ज्ञान कल्पना मात्र होता है, उसे प्राप्त करके आत्म संतोष नहीं मान लेना चाहिए। जो फल का स्वाद तो चखे नहीं, वृथा मुंह हिलाने का श्रम करता रहे, उसे फल खाने का वास्तविक स्वाद नहीं आ सकता। आत्मज्ञान रूपी प्रत्यक्ष फल चखने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक समझा गया है, अर्थात गुरु के पास ही इस ज्ञान का भंडार है। नारायणी, क्या शरण में जाने वाले हर शिष्य के मन का ताला गुरु खोल देते हैं? गुरुदेव, शरण में आए हुए हर जिज्ञासु का ताला अवश्य गुरु खोल देते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि हर आने वाला शरण में नहीं आता, अपना अहंकार बचाकर अपने पास रख लेता है। थोड़े दिन साधन करता है, फिर अभिमान के वशीभूत हो जाता है या केवल तमाशा देखने के लिए ही गुरु के पास आता है। ऐसे अनाधिकारी शिष्यों को चाबी लगाकर ताला खोलना वृथा है। जो जगत के विषयों से त्रस्त हो चुका है, इनसे छुटकारा चाहता है, छुटकारे का मार्ग खोजता फिरता है, उसके लिए गुरु की शरण ग्रहण करना है। उसकी शक्ति को अंतर्मुखी अर्थ भी है। शास्त्र में भी कहा गया है कि जो मुक्ति लाभ के लिए शक्ति जागृति का इच्छुक हो उसे गुरु के पास जाना चाहिए। जिसे मुक्ति लाभ की इच्छा नहीं, यदि वह गुरु के पास चला जाए तो उसका जाना ना जाना एक समान है, वह अनाधिकारी है।
इसलिए प्रत्येक आए हुए व्यक्ति को जिज्ञासु तथा शरण में आया हुआ मान लेना ठीक नहीं। नारायणी, लोग जगत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किसी साधना उपासना विशेष की दीक्षा लेते हैं क्या गुरुदेव? गुरुदेव, उसे बाह्य दीक्षा कहा जाता है। उसका फल भी बाहरी तथा नश्वर होता है। उसका आंतरिक दीक्षा से कोई संबंध नहीं। बाह्य दीक्षार्थियों के समक्ष कोई आंतरिक लक्ष्य नहीं होता, न वह जगत के प्रति आसक्ति का त्याग ही करना चाहते हैं। आंतरिक दीक्षा में प्रयत्न साध्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती। दीक्षा का भाव भी यही है कि योग, भक्ति, ज्ञान की अखंड अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जिसमें वासनाओं संस्कारों की आहुतियां पड़ती रहे, वह स्वाहा होती रहे तथा अग्नि का प्रकाश फैलता रहे। नारायणी, आजकल यज्ञ आदि का युग तो रहा नहीं, इसलिए समिधा हाथ में ले जाने का भी कोई प्रश्न नहीं। गुरुदेव, समिध पाणी प्राचीन काल से प्रचलित शब्द है। यदि वह युग नहीं रहा तो उस युग के भाव को ग्रहण किया जा सकता है। जगत विषयों से उदासीनता तथा योगा अग्नि के चित्त में प्रज्वलित होने की जिज्ञासा शिष्य मन में रख सकता है। समिधा के स्थान पर पुष्प, फल आदि जैसे भी सामर्थ्य हो ले जा सकता है। कुछ ना कुछ अवश्य ले जाना चाहिए। इसका संकेत यह है कि शिष्य मूल भाषा में प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, मैं बड़ी आशा से शरण में आया हूँ, मुझे खाली हाथ लौटा ना देना। नारायणी, गुरुदेव, आप कैसे सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव, भाव ही मनुष्य को उठाता है और भाव ही गिराता है। भाव ही मनुष्य को अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाता है। भाव ही जगत में फंसाए है। एक भाव गुरु के समीप ले जाता है, दूसरा भाव सदा सदा के लिए दूर हटा देता है। गुरु शिष्य संबंध केवल भाव पर ही टिका हुआ है। भाव हटा कि संबंध समाप्त। शक्तिपात के पश्चात भी भाव गुरु शिष्य संबंध एवं साधन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नारायणी, कई लोग केवल भगवान को ही गुरु मानने के पक्षपाती हैं। गुरुदेव, ऐसी बात वे करते हैं जो ईश्वर तथा गुरु को भिन्न मानते हैं। वास्तव में एक ईश्वर ही गुरु है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं तो दूसरा आया कहाँ से? फिर भी जब तक मन में द्वैत भाव है तब तक शरीर भी तो गुरु नहीं है। उस शरीर के अंदर का ईश्वर गुरु है। वही गुरु प्रत्येक जीव में बैठा है। व्यावहारिक दृष्टि से गुरु शरीर को गुरु अवश्य कहा जाता है, किंतु तात्विक दृष्टि से ईश्वर ही गुरु है। नारायणी, शक्ति की जागृति, उसके पश्चात साधन तो ठीक है, किंतु गुरुदेव, सेवा के भाव की बात कुछ समझ नहीं आई। गुरुदेव, मैं सेवा को कर्म योग का ही एक स्वरूप मानता हूँ। जब कर्म योग को भक्ति भावना और गुरु शक्ति आदि के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह सेवा योग हो जाता है। ईश्वर को गुरु मानकर उसी की सेवा समझकर सारे व्यवहार करना गुरु सेवा है। गुरु सेवा को गुरु के शरीर और आश्रम आदि तक सीमित कर देने से गुरु सेवा के स्वरूप में अंतर आ जाता है और यह संभव भी नहीं कि सभी शिष्य गुरु के शरीर की सेवा या आश्रम के सेवा में ही लगे रह सके। जहाँ एकाध शिष्य होते हैं वहाँ की बात दूसरी है। दूसरे आपका सारा समय एवं सभी कार्य तथा जो कुछ भी आपके पास है सभी गुरु का ही है। इसलिए आपकी सभी चेष्टाएं, मन की सभी वृत्तियां तथा विचार इंद्रियों से संपादित होने वाले कर्म गुरु सेवा का ही स्वरूप लिए होने चाहिए, तभी आपका सेवामय जीवन बनेगा तथा साधन में समुचित उन्नति होगी। गुरु सेवा अर्थात कर्म योग के बिना संस्कार संचय की गति नहीं ठहरती। सेवा में गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गुरु अपनी इच्छा के अनुसार ही शिष्य को आदेश देते हैं तथा शिष्य भी गुरु इच्छा का आदर करते हुए सब सेवा कार्य करता है। जीव ईश्वर की इच्छा तथा आज्ञा के अधीन ही जगत में भेजा जाता है तथा आज्ञा से ही वापस बुला लिया जाता है। जब तक जगत में रहता है आज्ञा के अधीन ही रहता है,
किंतु जीव अपनी अकल लड़ाने का प्रयत्न करता रहता है। जब भी स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करता है उसे मार ही पड़ती है। ईश्वर की आज्ञा को पहचानना ही आध्यात्म पर है। उसमें सर्वप्रथम गुरु शरीर में ईश्वरीय शक्ति को पहचानकर उसके आदेश का पालन करने का अभ्यास किया जाता है। जैसे जैसे गुरु के शरीर में तथा अपने अंदर ईश्वर प्रत्यक्ष होता जाता है, उसके आदेश की भी स्पष्ट पहचान होती जाती है। कई ऐसे भी साधक होते हैं जिनका गुरु आदेश का पालन करना तथा गुरु सेवा ही मुख्य साधन होता है। उनके अभिमुख हर समय गुरु आदेश ही रहता है। गुरु आदेश रहता है तो गुरु भी रहते ही हैं। परिणामतः उनका ध्यान हर समय गुरु पर ही बना रहता है। ऐसे साधकों को साधन में होने वाले अनुभव स्वयं होते रहते हैं। मन की निर्मलता के साथ उन्हें ईश्वर तथा उसकी आज्ञा भी प्रत्यक्ष होती जाती है, किंतु यह बहुत कठिन साधन है। बहुत कुछ सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मन को बहुत मारना पड़ता है। प्रारब्ध क्षीण होते समय जीव को बहुत दुखी करता है। पिछला सारा हिसाब किताब बराबर कर लेता है। इतनी सहनशीलता तथा धीरज का रख पाना सरल नहीं, किंतु यदि कोई कर सके तो उसे अध्यात्म लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। विलास: गुरुदेव, इसमें कठिनाई क्या है? गुरुदेव, यह इतना आसान नहीं। अपने अभिमान को हथेली पर रखकर ही यह कार्य हो सकता है। नारायणी: गुरुदेव, क्या गुरु कृपा बहुत बलशाली है? गुरुदेव: हाँ। जो वस्तु जगत में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, शक्ति जागृति रूपी कृपा उस पदार्थ को पल भर में प्राप्त करवा देती है, जो जागृत होकर जीवन भर साधक का पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता। सृष्टि के दृश्य तथा परिस्थितियां बदलती रहती है, पर जागृत शक्ति अपना कार्य किए ही जाती है। ऐसी अलौकिक शक्ति क्या गुरु कृपा के बिना प्राप्त हो सकती है? अब नारायणी कहने लगी, साधनाएं तो अनेक प्रकार की हैं, किंतु उसमें भटकना समाप्त ही नहीं होता, मार्ग ही नहीं मिलता। पर शक्तिपात के पश्चात मार्ग सीधा दिखाई देने लग जाता है, इसीलिए शक्तिपात ही दीक्षा है। शक्तिपात का भाव शक्ति जागृति से है, किंतु शक्तिपात से ही शक्ति की जागृति होती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी की प्रायः सभी साधनाएं आव स्थिति के अंतर्गत ही है, जिसमें कर्ता भाव का ना अभाव होता है, ना शक्ति की क्रियाओं की अनुभूति का आरंभ ही होता है तथा ना ही साक्षी भाव की जागृति होती है। जबकि यह सब आरंभ हुए बिना साधन का वास्तविक आरंभ भी नहीं माना जा सकता। यह दृश्यमान जगत, शरीर तथा चित्त सब कुछ नाटक के समान है। इसका आनंद वही ले सकता है जो इससे दूर अलग हटकर इसे देखता है। जो इस नाटक में सम्मिलित होकर इससे एक हो जाता है, वह इसकी प्रत्येक घटना के साथ सुखी या दुखी होता रहता है। शक्तिपात से इस नाटक रूपी जगत तथा चित्त व्यापार से दूर हटकर इसे नाटक के रूप में देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे पूर्व आवी साधनाओं में जीव जगत के साथ एकत्व धारण किए हुए सुख दुख भोगता रहता है। इस नाटक का वास्तविक मंचन अंदर में ही होता है तथा फिर वही बाहर जगत में प्रतिबिंबित होता रहता है। यदि जगत का नाटक समाप्त करना हो तो पहले अंदर में खेले जाने वाला नाटक समाप्त करना होगा। शक्तिपात से यही कार्य सिद्ध होता है। अंतर में खेले जाने वाले नाटक से अलग हटकर नाटक दिखाई देने लगता है। यही साक्षी भाव है। यह कार्य आवी साधनाओं से संभव नहीं।